नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसे हम डिस्कस करते हैं वेरियस वैकेंसियों के बारे में गाइज, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है मध्य प्रदेश में। क्या है वैकेंसी और किस पोस्ट के लिए कितने आवेदन मांगे गए हैं, ये हम पूरा प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। बट गाइज उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए गाइज शुभारंभ करते हैं आज की वीडियो सीरीज का। तो मध्य प्रदेश शासन स्कूल विभाग, मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक की संयुक्त पात्र परीक्षा 2024 की नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन जो होंगे 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं और आवेदन भरने की जो लास्ट तिथि है वो 15 अक्टूबर है, यानी 5 दिन का ही आपको यहाँ पे टाइम को 15 दिन का ही आपको यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है कि आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा और सबमिट कीजिएगा। ठीक है, आवेदन की प्रारंभ तिथि आपको बता दी है, अंतिम तिथि आपको पता चली गई है। सेकंड, संभावित परीक्षा दिनांक व दिन, क्योंकि अभी तक ESB संभावित ही दे रहा है, पहले क्लियर देता था बट आगे पीछे हो जा रहा है अब। तो संभावित तिथि है 10 नवंबर 2024, रविवार से प्रारंभ हो सकती है ये तिथि। ठीक है, थर्ड चीज़ हम बात कर लें कि परीक्षा शुल्क कितना लगने वाला है। तो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए 500 है, अदर सब के लिए 250 रुपये होने वाला है। इसमें पोर्टल चार्ज अलग से आपका रहने वाला है। 10 तारीख को यहाँ पे 10 नवंबर को यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि आपकी परीक्षा होने वाली है, तो यहाँ पे आपका सभी का वो होना चाहिए। देन हम बात कर लें यहाँ पे क्या क्या मांगा गया है आपसे। तो आपका आधार कार्ड पंजीयन अनिवार्य रूप से होना चाहिए, UID द्वारा सत्यापित, क्योंकि यही आपका वहाँ पे लगने वाला है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। बहुत बड़ी PDF आई है गाइस, 21 पेज की है। अब यहाँ पे जो प्राथमिक शिक्षक के पद मांगे गए हैं वहाँ पे हम शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं क्या है। बहुत ज़्यादा कुछ मांग लिया इन लोगों ने। तो प्राथमिक जो नियम है, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में तथा 12वीं तो आपके पास होनी चाहिए 50% प्लस प्रारंभिक शिक्षा का 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष 45% से आपको 12वीं पास आउट होना चाहिए। राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता या मानक क्रियाविधि विनियम 2002 के तहत प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा, ये भी नहीं है। तो कम से कम 50% हाई सेकेंडरी स्कूल तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BEd। ठीक है, और ये भी नहीं है आपके पास, तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष विशेष 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष होना चाहिए। बाकी अनारक्षित आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में आहाकारिता अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। बट गाइज बी केयरफुल, आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट और दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपको 5% की छूट दी जाएगी। अदरवाइज़ आपको अभी रिसेंटली पता ही है पूजा हेगड़े का केस, फर्जी काम करोगे तो जेल जाना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा दे के रखा है, तो आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम और देख लेते हैं आपके द्वारा आपके लिए क्या है। तो वेतन की बात कर लें तो 25,300 रुपये प्लस महंगाई भत्ता 2018 के अधिनियम के तहत यहाँ पे दिया जाएगा, और दिनांक 12 दिसंबर 2019 के तहत पे। ठीक है, हम आगे बात कर लेते हैं। अदर कोई जानकारी आप जो फिलअप नहीं कर पाते हैं ढंग से वो पूछ लीजिएगा गाइस, क्योंकि अगर गलत जानकारी आप फिलअप करते हैं तो आपकी अभ्यर्थता परीक्षा में निरस्त कर दी जाएगी। यहाँ पे सीधा सीधा इनका कहना है। परीक्षा हाल में आप सभी को पता है क्या क्या लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना है गाइस। परीक्षा की हम बात कर लें तो लेखन ऐसी विधि 3 घंटे की अवधि के लिए प्रश्न पत्र होगा, 60 मिनट के लिए, 1 घंटे की यहाँ पे परीक्षा की तिथि निर्धारित के लिए ये। तो आप यहाँ पे सबसे पहले जाइए www.esb.mp.gov.in पर, वहाँ जाके आपका फॉर्म फिलअप कीजिएगा। गाइज सबसे पहले जो इसमें लगने वाले हैं वो आपका MP का रोजगार पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ओनली MP की वैकेंसी है। तो MP वाले सबसे पहले अपना रोजगार पंजीयन कंप्लीट करवा लीजिए, देन उसके बाद ही आपका यहाँ पे कामकाज होने वाला है आगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन कुछ भी नहीं होने वाला है। तुरंत आपको आपका स्कोर कार्ड पता चल जाएगा कि आप पास हो गए हैं कि नहीं हुए हैं। 21 पेज की PDF गाइज बहुत बेकार आती है।
यहाँ पे और हम आगे देख लेते हैं क्या होने वाला है। परीक्षा परिणाम आपको तुरंत दिखा दिया जाएगा, तो आपको पता चल ही जाएगा गाइज कि आप क्या हुए हैं। अगर आप कियोस्क के माध्यम से बताएं तो कियोस्क का चार्ज अलग रहने वाला है, वो आपका। और यहाँ गाइज आप सबसे पहली बात आपकी रिसेंटली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कीजिएगा, और ESB की जो प्रोफाइल है आप उसको रिसेंटली अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर के साथ अपलोड कीजिएगा, वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, अदरवाइज़ उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अपने साथ एक आइडेंटिटी कार्ड जो आपने वहाँ पे दिया है कि हम ये आइडेंटिटी कार्ड कैरी कर सकते हैं, वो साथ में लेके जाइएगा, अदरवाइज़ आपको एंट्री नहीं दी जाती है। और हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं परीक्षा शुल्क का भुगतान। मैं आपको बता ही चुका हूँ भुगतान कितना होने वाला है, ज़्यादा यहाँ पे भुगतान नहीं है। करेक्शन की तिथि तो 20 तारीख तक की। परीक्षा शुल्क मैं आपको बता ही चुका हूँ गाइज़। परीक्षा शहर की बात कर लें तो बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन 13 सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं। तो अगर आपके आसपास का हो ये सेंटर तो आप बिल्कुल भाग्यशाली हैं कि आपको यहीं पास में मिल जाएगा इसके लिए। और हम देख लेते हैं आगे क्या दिया है इसमें। हम यहाँ बात कर लें परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की, तो पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसकी अवधि 2.5 घंटे होगी, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने वाला है। पात्रता परीक्षा के सभी बुक का आने MCQ टाइप के ही होने वाले हैं आपके। तो हम बात कर लें अब आपकी जो परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन उसकी, तो बाल भाषा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात कर लें तो 30 नंबर के आपके क्वेश्चन यहाँ आने वाले हैं। भाषा वन लैंग्वेज फर्स्ट के लिए 30 नंबर, लैंग्वेज 2 के लिए 30 नंबर, मैथमेटिक्स के लिए 30 नंबर और पर्यावरण अध्ययन के लिए 30 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 150 नंबर, 150 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। अब आप सभी को पता है कि बाल विकास में कितने तक के लिए आते हैं, यहाँ पे पूरा दे के रखा हुआ है कि क्या क्या आपसे यहाँ पे पूछा जाने वाला है। तो आप इसको पूरा स्टडी ढंग से कर लीजिएगा कि आपसे क्या क्या पूछे जाने वाला है। वो तो पूछना आप सभी को पता है कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे और देख लेते हैं हम क्या आपसे मांगा गया। हमारा परिवार, हमारा मित्र, हमारा भोजन, हमारी आदतें, और तो बस ये यहाँ पे इनका फॉर्मेट है। यहाँ पे आप आपकी रिसेंटली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, यहाँ पे आपका स्वघोषणा पत्र, डिक्लेरेशन में जो आप कहते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है, तो गाइज इसको ध्यानपूर्वक भरिएगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आई होप सो मैं आपको पूरी जानकारी इसकी दे पाया हूँगा। कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है? 1 अक्टूबर से। अंतिम तिथि कब है? 15 अक्टूबर 2024। करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो 20 अक्टूबर तक के लिए आपके पास टाइम दिया गया है, उससे पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। नोटिफिकेशन मैं आपको PDF में दे दूँगा, तो आप पहले नोटिफिकेशन का पूरा स्टडी कीजिएगा, देन उसके बाद इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो चलिए गाइज, आई होप इनफ फॉर दिस वीडियो। फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।